बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं सदीक साजिद। आप देख रहे हैं स्ट्रेट फारवर्ड। व्यूवर्स, जो मुंतखब और गैर मुंतखब जो अरकान हैं उनके हवाले से जो एक तनाज़ा है तहरीक इंसाफ के अंदर, वो बढ़ता ही जा रहा है। और आपको मालूम है कि अब एक नया शिकार हुए हैं। एक गैर मुंतखब शख्स मलक अमीन असलम का शिकार हुए हैं एक मुंतखब शख्स रियाज फतेहाना। और ग्लासगो में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस, उसमें ज़रताज गुल जो वज़ीर ममलकत हैं बराए माहौलियात, उनकी लड़ाई हुई मलक अमीन असलम जो कि मुआवन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के माहौलियात से मुतल्लिक़। इस लड़ाई का इंकशाफ किया रियाज फतेहाना ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास के दौरान, जिस पर PAC ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। लेकिन मलक अमीन असलम ने शिकायत कर दी PTI की जो डिसिप्लिनरी और एहतसाब कमेटी है उसको, और कहा कि जी ये रियाज फतेहाना का जो बयान है ये झूठा है, मुझ पर कीचड़ उछाला गया, लिहाजा इनसे वजाहत तलब की जाए। जिस पर जो PTI की डिसिप्लिनरी और एहतसाब कमेटी है उसने रियाज फतेहाना को शोकाज नोटिस जारी कर दिया और 4 दिसंबर तक उसका जवाब मांगा गया है। और उस शोकाज नोटिस में बड़े सीरियस किस्म के इल्ज़ामात रियाज फतेहाना पर लगाए गए हैं कि जी रियाज फतेहाना ने हमारी दोनों की लड़ाई की बात इस वजह से की है कि ये बगैर बताए वहाँ पे निजी तौर पर यानी प्राइवेट तौर पर उस कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहाँ पर जाकर हमसे सरकारी गाड़ियाँ मांगते रहे, उसको हमें कहते रहे कि वफद का मुझे हिस्सा बनाया जाए, सरकारी रहायशगाह मांगते रहे और प्रोटोकॉल मांगते रहे। तो लिहाजा जब हमने इनकार किया तो फिर उन्होंने इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए। जब इस बारे में रियाज फतेहाना से बात की गई तो उन्होंने मलक अमीन असलम के और इस शोकाज नोटिस में लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं उनको सख्ती से रद्द किया और कहा कि वो शोकाज नोटिस का जवाब बिल्कुल देंगे, क्योंकि मलक अमीन असलम ने जिस तरह ये शोकाज नोटिस जारी कराया है कभी ऐसा नहीं हुआ। और मेरे पास उन्होंने कहा 2 गवाह मौजूद हैं जो इस लड़ाई के गवाह हैं। एक हैं नून लीग की रुमीना खुर्शीद आलम और दूसरी हैं शज़ा फातिमा ख्वाजा। उन्होंने कहा ये दोनों ख़वातीन भी वहाँ पे गई थी और इनसे भी पूछा जा सकता है और ये गवाही के तौर पर इनको वो भी पेश करेंगे। उन्होंने कहा जी झगड़ा ये है, असल बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि झगड़ा ये है कि जो गैर मुंतखब लोग हैं वो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द इकट्ठे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं और जो मुंतखब अफराद है उनको वज़ीर आज़म ने पीछे धकेल दिया है, जिसकी वजह से सारी के सारे हालात इस किस्म के हो रहे हैं कि लोगों में मायूसी फैल रही है, हम में मायूसी फैल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे फ़ारग करना है तो कर दें, शोकाज लेटर्स देकर मेरी जो बेइज्जती की गई है इसको वो बर्दाश्त नहीं करें, मुझे वैसे पार्टी से निकालना है तो निकाल दें। और उन्होंने ये भी बड़ा इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि ये मैंने इनसे PTI का टिकट नहीं मांगा था जब मैंने इलेक्शन लड़ा, ये टिकट लेकर मेरे पास खुद आए थे और इनको तो वहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। और वहाँ पे जहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा है अपना जो मेरा हलका है टोबे का गुजरे का, उन्होंने कहा कि वहाँ पे इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। अभी भी उन्होंने कहा कि 6 MP और 3 MNA मेरे ग्रुप के हैं। और जो उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ ये किया, उन्होंने कहा कि मलक अमीन असलम के जो बहनोई हैं वो उनको मैंने 2 बार शिकस्त दी है, क्योंकि वो खालिद खरल के जो समधी थे उस वजह से और रिश्तेदार थे और वो इस कश्त मलक अमीन असलम को एक्सेप्ट नहीं हुई। ये वजह है मुझे शोकाज नोटिस देने की। और उन्होंने कहा कि ये कोई इस किस्म की बात नहीं है कि जो भी उठे और नोटिस जारी कर दे। पार्लिमानी कमेटी में मैंने बात की, उन्होंने कहा कितने वज़रा के ख़िलाफ़ बात होती है कमेटियों में, तो वो वज़ीर जाकर शोकाज नोटिस जारी करवा देते हैं। हमारे अपने लोग वज़ीरों के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो किसी को नोटिस जारी नहीं हुआ, सिर्फ मुझे नोटिस जारी करना था। तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर खामोश नहीं बैठेंगे, ये गलत उनके साथ किया गया और ये लोगों को तंग किया जा रहा है और मुंतखब लोगों की बजाय गैर मुंतखब लोगों को जो अहमियत दी जा रही है इससे निज़ाम को नुकसान होगा। और अगर वो शौक़ पूरा कर रहे हैं तो वह अपना शौक़ पूरा करें, लेकिन वो भरपूर तरीके से इस शोकाज नोटिस का जवाब देंगे। और उन्होंने कहा कि अगर उनको निकाल भी दिया गया तो फिर जो भी उनकी सियासी हिकमत अमली होगी, जो सियासी आइंदा का मुस्तकबिल होगा, वो उस बारे में लोगों को आगाह कर देंगे। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।